यह सर्वपरिचित है कि महिलाएं बहुत ही एक्सलेंट लीडर्स हैं। क्या वाकई? बस यही है हमारा आज का टॉपिक, थोड़ा सा अलग इसी से। इसमें कोई दोहरी राय नहीं है कि महिलाएं वाकई में बहुत ही बेहतरीन लीडर्स हैं, लेकिन क्या वो पुरुषों से बेहतर मैनेजर्स हैं? ये है हमारा आज का मुद्दा। क्या महिलाएं पुरुषों से बेहतर मैनेजर्स हैं? क्या वो उनसे बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं? हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनके बचपन में जब वो छोटी छोटी बच्चियां होती है तो उसी एज से उनकी माताएं उनको घर के कामों में अलग अलग कामों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है देती है, और वो बच्चे छोटी छोटी बच्चियां भी बड़ी खूबसूरती से बिना किसी रिवॉल्ट के वो सारे काम बहुत ही खूबसूरती से पूरी करती है। ये छोटे हुए तब से ही, मतलब बचपन से ही ये जो बेहतरीन ढंग से वो काम करते हैं, तो धीरे धीरे उनमें वो कैपेबिलिटीज आ जाती है, वो मैनेजमेंट स्किल्स एक तरह से सीख लेते हैं और लीडर बनना शुरू कर देते हैं। और शायद इसी वजह से लोगों को लगता है कि वो पुरुषों से भी बेहतर मैनेजर्स है। क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि वो पुरुषों से बेहतर मैनेजर है? इसमें कोई शक नहीं कि बचपन से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिलती है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है और धीरे धीरे एक तरह से ट्रेनिंग उनको जो मिलता है ये उनको एम्पावर करता है, उनमें वो खूबियां लाता है जो कि मैनेजमेंट के वाकई में बहुत काम की होती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी होता है कि वो पुरुषों से बेहतर मैनेजर है? नहीं, बिल्कुल। याद रखिए, जैसे कि ये पॉजिटिव, वैसे ही उनमें कुछ और भी चीजें आती है, वो है वल्नरेबिलिटी, सेंसिटिविटी। वो सेंसिटिव हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। इमोशनल जो रिएक्शन है उनकी वो बहुत ज्यादा होती है। आप देखिए, ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाओं में वो बहुत कच्ची होती है, और कोई व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकता, उनमें जो कच्चा होता है, वो एक बेहतरीन मैनेजर नहीं बन सकता। और यह एक नेगेटिव बात है उनके लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि घर के अलग अलग कामों में वो पुरुषों से भी बेहतर है, वो बहुत बेहतरीन ढंग से ये स्किल्स अक्वायर कर लेते हैं। लेकिन क्या ये स्किल जो घर के कामों में उन्होंने अक्वायर किए है, ये स्किल कंपनियों को मैनेज करने के लिए वो ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। एक घर को चलाना, घर के कामों को चलाना और कंपनी को चलाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। और इसीलिए ये स्किल क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो इन स्किलों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि दे आर द बेटर मैनेजर, वो बेहतरीन मैनेजर्स है, या फिर कहो कि पुरुषों से बेहतर मैनेजर है। हम नहीं कह सकते। क्या हम कह सकते हैं? ऑफ कोर्स हमने देखा है कि कई कॉर्पोरेट जगत में कई महिलाओं ने बहुत खूबसूरती से मैनेजमेंट किया है। इंदिरा नूई जी का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, जो कोला की, पेप्सी या कोला की, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी की वो जो सीईओ थी ना। बस उतना ही नहीं, एक किरण मुजुमदार जी भी है। ऐसे कई सैकड़ों हजारों अलग अलग महिलाएं जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज को चलाया है, सीईओ के तौर पर चलाया है, मतलब बहुत बेहतरीन मैनेजर वो प्रूव की है। इतना ही नहीं, हमारे आजू बाजू भी कई महिलाएं हैं, सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं जो खूबसूरती से अपने बिजनेस को मैनेज करती है और अपने बच्चों की भी परवरिश बेहतरीन ढंग से करती है। लेकिन ये फिर भी कुछ है, सभी नहीं है। उनकी नेचुरल एबिलिटीज जो है, जैसे कि बड़े प्रेशर में काम करना या पेशेंस रखना या करेज, ये उनमें वाकई में है। लेकिन इतनी ही क्वालिटी से हर जगह को मैनेज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए वो एक जनरल रूल के तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि दे आर बेटर देन मी। दे आर डेफिनेटली बेटर मैनेजर। वो वाकई में मैनेजर्स बेहतरीन हो सकते हैं, लीडर्स भी बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन वो किसी से बेहतर, किसी दूसरे से बेहतर कहना, ये गलत है। ऑफ कोर्स ये भी गलत है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं उनके खिलाफ कि पुरुषों की मदद के बिना, अपने फैमिली मेंबर्स की मदद के बिना कोई महिला आगे नहीं जा सकती। ये भी गलत ही है। ऑफ कोर्स कई हजारों, सैकड़ों, हजारों जो महिलाएं हैं बिना किसी के मदद से भी बहुत ऊपर गई हैं, उन्होंने बहुत सक्सेस पाया है, और ये प्रूव करके दिखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी की मदद वाकई में जरूरी है। हाँ, अगर मदद है तो बेहतरी है, लेकिन उसके बिना वो आगे नहीं जा सकती, ये कहना भी उतना ही गलत है।
लेकिन ये कहना भी उतना ही गलत है कि अगर एक जगह पर कोई सक्सेसफुल हुआ तो हर जगह पे वो सक्सेसफुल होगा। अगर घर को मैनेज कर सकता है कोई व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर कंपनी को मैनेज कर सकती है, इसका मतलब हर व्यक्ति वो ऐसा कर सकता है, ये भी गलत है। आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं कहता हूं कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर मैनेजर नहीं है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूं कि वो पुरुषों से कम बेहतर मैनेजर है। ऑफ कोर्स नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक व्यक्ति होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज होती है। हर एक को अलग अलग क्वालिटी का सेट मिला है और ये क्वालिटी का सेट यहाँ पे बेहतर मैनेजर करेगा, वो क्वालिटी का सेट वहां पे बेहतर मैनेजर करेगा। ये कॉमन रूल हम नहीं कर सकते क्योंकि हर एक की क्वालिटी का जो ग्रुप है, जो सेट है, वो अलग अलग है। भला एक क्वालिटी, अगर सभी को एक जैसे क्वालिटी का सेट होता तो हम एक जनरल रूल बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर महिला में एक जैसे गुण नहीं होते, वैसे ही हर पुरुष में एक जैसे गुण नहीं होते, और इसीलिए सभी लोग अलग अलग जगह पे बहुत खास हो सकते हैं, लेकिन सभी जगह पर एक जैसे खास नहीं हो सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ महिलाएं कुछ फील्ड में वाकई में पुरुषों से बेहतर मैनेजर हो सकती है, वैसे ही कुछ पुरुष कुछ फील्ड में महिलाओं से भी बेहतर मैनेजर हो सकते हैं। वैसे कुछ महिलाएं किसी दूसरे फील्ड में बेहतर, दूसरे कुछ पुरुष किसी दूसरे फील्ड में बेहतर हो सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड में बेहतर है ही दूसरे से, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे हर व्यक्ति से बेहतर कहना ये लेकिन गलत है। मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाएं और पुरुष ये दोनों अपनी अपनी जगह पर महान है, ग्रेट है, और हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर जगह को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए सक्षम है। इसलिए कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पे मैं मानना चाहता हूँ कि एक तरह से हमारी सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ मत रखा जाता है। वो वीक है ऐसा माना जाता है, और इसीलिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती। और क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं दी जाती, तो दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे क्षमतावान भी अगर महिला है, तो उसकी वो जो स्किल्स है, उसकी जो क्षमताएं है, वो बाहर आ ही नहीं सकती। तब आपको पता चलेगा कैसे कि वो सबसे बेहतरीन है। तो अपॉर्चुनिटीज ना देना ये तो एक तरह का पाप है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों ने उनकी क्षमता को देखकर उनको, किसी को भी, पुरुष हो या स्त्री हो, हर एक को उसके अनुसार अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए। तभी जाके प्रूव होगा कि वो कितने महान है या ग्रेट है या बेहतर ढंग के मैनेजर है। धन्यवाद। नमस्ते।